कहने के लिए ये बात कहता है कि मैं एक चपरासी तक की बदली नहीं कर सकता, तो क्या उसको कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है? अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आजाद सर। एक मिनट, आप ये बोल दो, अभी आप सब अपनी सरकार बनाओ। अब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आजाद सर राउत जी को, वो आए और अपने विचार रखें। समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, इस गांव की बेटियों को नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा कि राशन की दुकान पर लाइन लगती है और उस लाइन की भागदौड़ में जो है हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर हमें कभी कभी तो जो है वापस लौट के आना पड़ता है खाने। तो ये क्यों है? सरकार हमें मुफ्त में राशन दे देगी, सरकार हमें बुढ़ापा पेंशन दे देगी, सरकार हमें विधवा पेंशन दे देगी, सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता दे देगी, और आजकल तो जो है वो विधवा पेंशन और शुरू कर रखी। तो ये सारी चीज़ें, ये सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? ताकि ये लोग अपने बच्चों की नौकरी के लिए बात ही ना करें, ताकि ये लोग अपने बच्चों की, अपने परिवार में से किसी एक आदमी की नौकरी की बात ना करें। अगर हम लोगों के हर परिवार में से एक एक आदमी नौकरी पे लग जाए तो क्या हमें राशन की लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें किसी के दिए हुए कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन ये सरकार जो है नहीं चाहती कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो। ये सरकार नहीं चाहती कि इनकी गुलामी दूर हो। ये सरकार हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है। जबकि साहब कांशीराम जी ये कह के गए थे या कहा करते थे कि भाई हमारे बहन बेटियों पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? अत्याचार होते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो क्यों होते हैं? क्योंकि राजपाट में हमारी हिस्सेदारी नहीं। आप देखो, किसी और कास्ट में जिनके राजपाट में हिस्सेदारी है, क्या उनकी बहन बेटी के साथ जातियाँ होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए अगर हम मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे और घरों की मौजूदगी की इज्जत होती है हमारी की, तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। और थोड़ा सा क्या है, दरअसल हम ये सोच लेते हैं कि जो चीज़ हमें फ्री में मिली है उसकी कोई कीमत नहीं। जैसे पढ़ाई में जो है पैसा लगता है तो हमें पढ़ाई की कीमत समझ में आती है। हम जो अनाज खाते हैं उसमें पैसा लगता है तो हमारे को अनाज की कीमत नजर आती है। लेकिन जो वोट है, वोट अगर हमें मोल मिला होता, वोट अगर हमें हमारे बाबा साहब ने संघर्ष के करने के साथ साथ ना दिलाया होता तो आज कोई हमें पूछने आता है? आज हमारी बस्तियों में जो लोग आते हैं वोट के टाइम को, खास कर हमारा बच्चा अगर नाली में पड़ा होगा तो उस नाली वाले बच्चे को भी उठा के वोट में ले जाएंगे, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे। वरना रेड हेडिया, रे फलाना, रे नाला, हमसे दूर रहे। लेकिन वोट के टाइम पे वो हम
हमारी खाट पे बैठने के लिए भी तैयार हैं, वो हमारे घर चाय पीने के लिए भी आ जाएंगे, वो हमारे घर खाना खाने के लिए भी आ जाएंगे। लेकिन वोट लेने के बाद उसके बाद 5 साल तक वो हमारी गलियों में नज़र नहीं आते, हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अब आप लोगों को तो पता नहीं है, आप लोगों के बीच में से मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा रात को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेके आता है रात को, और ये कहता है ये जो मोहल्ला बैठा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये मोहल्ला ये सारा का सारा मेरी मुट्ठी में है। लेकिन तो पूछेगा भाई लेकिन क्या, इनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो कुछ खिलाने पिलाने के नाम पे वो आप सबको बेच देता है, आप सबको बेच देता है, और आपको ये पता भी नहीं होता कि हम बिके। बेचता कैसे है? अगले दिन आके कहेगा अरे भाई किसको वोट दोगे? तो मैं तो हाथी को दूँ। है क्या रखा हाथी में? वो आदमी तो बहुत बढ़िया है, वो देख उसको फलाने को जो है वो कभी नौकरी लगवा दिया था, उसको ये करवा दिया था, छोटे मोटे काम गिना दे रहा है। और आप लोग जो है ये सोच के कि भाई हमारे समाज का है, ठीक बात कर रहा है, उसके कहने से वोट दे देते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद में वो आदमी न तो वो बिचौलिया दिखाई देता है और न वोट लेने वाला दिखाई देता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि वोट बेशक फ्री में मिला है, लेकिन जिस टाइम पे वोट का अधिकार दिया तो उस दिन बाबा साहब जो कभी भी मुस्कुराते नहीं थे, उस दिन बड़े खुश हुए थे। जब वो खुश हुए तो उनको देख के आचार्य कृपलानी ने पूछा कि भाई अंबेडकर तो जो है कभी हंसता ही नहीं था, आज कैसे खुश हो रहा है? तब बाबा साहब ने कहा था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब जिन रानी के पेट से राजा पैदा होता था, मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब मतदान पेटी से पैदा होगा। तो कृपलानी ने जो है पता है क्या कहा कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ये लोग हमारे साझी लगे हुए हैं, ये लोग हमारे गुलाम हैं, ये हमारी मर्जी के बगैर पेशाब भी नहीं कर सकते। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं मान लेता हूँ कि आज ये तुम्हारे गुलाम हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ तुम्हारी मर्जी से पेशाब भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन इन लोगों को अपने वोट की कीमत का पता लग गया, जिस दिन इन लोगों को अपने वोट की कीमत का पता लग गया, उस दिन चाहे तुम इनके पांव पकड़ लेना, लेकिन ये तुम्हें वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब पता लग रहा है कि हमारे वोट से सरकार बनती है, हमारे वोट से सरकार बनती है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। और सरकार का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, ज़्यादा लंबा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पहली कलम से लाखों लोगों को नौकरी दी, जिनके पास घर नहीं थे उनको घर दिया, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दी, कॉलेज के बाद में जो कंपटीशन की तैयारी होती है वो फ्री कर दी। इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्टल बना रखे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे उनकी सोच ऊंची होगी, वो अपने आप को राजा समझेंगे, और जो राजा समझने लग जाता है वो राजा बन जाता है। वो कहा करते थे कांसीराम जी कि भाई मैंने तुम लोगों को लाल बत्ती दे दी है, कुछ मत करना, सिर्फ एक बार हफ्ते में अपने गांव मोहल्लों में लाल बत्ती की गाड़ी लेकर अपने मोहल्लों में घूम जाना। जब लोग पूछेंगे कि भैया लाल बत्ती किसकी है, तब बताएंगे लोग कि ये फलां की मंत्री की है,
ये बिगड़े आदमी के, ये हमारे बीच में से ही गया हुआ है, तो उन लोगों को भी ये ललक लगेगी, उन लोगों को भी राजनीति की ललक लगेगी। जो लोग आज जो कह देते ना कि तू तो पौधे का है, ये अद्धे में बिक जाएगा, इसके लिए तो जो है 1 किलो मीट चाहिए, उसके लिए तो जो है 2 कपड़े इसके बच्चे को जो है सिलवा के दे देंगे, तो ये सारी बातें उस टाइम पे बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था, जिसने अपना वोट बेच दिया ये समझो उसने अपनी बेटी बेच दी। जिसने अपना वोट बेच दिया ये समझो कि अपनी बेटी बेच दी, अपनी मान सम्मान को जो है गिरवी रख दिया। और मान सम्मान को गिरवी रखने का कारण यही है कि आज भी जो है हमारे रास्ते या तो भीड़े भीड़े हैं, हमारी गलियां जो है ऐसी हैं जिनमें जो है कोई गाड़ी भी नहीं जा सके। हमारे ही घर ऐसे क्यों हैं, हमारी ही गलियां ऐसी क्यों हैं? उसका सिर्फ यही है कि हमारा राज नहीं है। जबकि हमारा राज इस देश में कभी होता था। सम्राट अशोक का राज जो है, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, उनका राज जो है पूरे देश में रहा है, वो हमारे भी है। आज जो है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि झलकारी बाई जो है हमारी अपनी बेटी, अपनी बहन, वो अंग्रेज़ों से लड़ती लड़ती मारी गई। जब उसका जश्न मना रहे थे कि हमने जो है लक्ष्मीबाई को मार दिया, तब जो है एक पंडित ने कहा कि ये लक्ष्मीबाई नहीं, ये तो झलकारी बाई है। और उसने झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई को कह दिया था कि इस पतली गली में से अपने बेटे को लेकर के चली जा। तो जो भागती हुई मारी गई उसको तो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जो लड़के मारी गई उसका बेचारी का कहीं नाम नहीं। तो महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर कदम पे सावधान रहें, अपनी बेटियों को समझाएं कि घर में अगर बाहर निकलना है तो सबसे बड़े दुश्मन घर में ही पैदा होते हैं। घर के मर्दों से भी सावधान रहना है, घर के मर्दों से भी सावधान रहना है, अपनी बेटियों पे खास कर ध्यान देना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें ऐसा बना देना है कि अगर कहीं गलती से कहीं फंस भी जाए तो ये उंगलियां जो है किसी की आंख खोलने के काम आ जाए, ये दांत जो है किसी का मुंह काटने के लिए, नाक काटने के लिए काम आ जाए। क्योंकि जब तक आप लोग जो है शिक्षित नहीं होगी, जब तक अपने बच्चों को हम ये बातें नहीं बताएंगे, तब तक राज की कल्पना भी बेकार है। एक फूलन देवी थी, उसके साथ बलात्कार हुए थे, लेकिन उसने एक गोली में 30 लोगों को जो है लाइन में खड़ा करके एक गोली से मार दिया था। तो हमें हिम्मत पैदा करनी होगी कि कोई हमें मान सम्मान नहीं देता तो हम क्यों देते, हमारा क्या लगता है। इसलिए टाइम जो है ज़्यादा हो गया, मैं बात कुछ आगे ज़्यादा बढ़ा गया, लेकिन आप लोगों को तो ये ध्यान में रखना है कि नीले झंडे वाले बहुत आएंगे आपके पास, लेकिन तुम्हारा नीला झंडा वही होगा जिस पर हाथी का निशान होगा। तुम्हारा नीला झंडा वही होगा जिस पर हाथी का निशान होगा। बहन मायावती ने जो है हमारे अंदर हौसला पैदा कर रखा है, हमारे अंदर हिम्मत पैदा कर रखी है, हमारे अंदर मान सम्मान पैदा कर रखा है। तो आप लोग भी जो है सर उठा के कहो कि हम भी मायावती की तरह जो है महान बनेंगे, हम भी जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, हम भी जो है चाहे कोई कुछ भी दे लेकिन अपने वोट को नहीं बेचेंगे। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। भारत के संसद के अंदर एक ऐसा गेम खेला गया जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं। 2006 में पहली बार संसद के अंदर एक बिल आया था, जिस बिल का नाम था महिला सशक्तिकरण बिल, जिसमें 40% महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान करने की कोशिश की गई थी।
क्यों करी गई थी? क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन था। लेकिन उस बिल का विरोध किसने किया था उस समय? भारतीय जनता पार्टी, इसी भाजपा ने, जो आज उसी संसद में बिल को 40% से घटा के 33% करना चाह रही है। अब विरोध कौन कर रहा है? अब विरोध कर रही है कांग्रेस, जिसने उसको राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। अगर इन चीजों को देखें तो दोनों ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि अगर वो 40% रिजर्वेशन मिलता, उस 40% का 25वां हिस्सा हमारा होता, 10% हमारी महिलाओं को मिलता। हमारी महिलाएं विधायक, सांसद वो बढ़ती, 10% तो कंफर्म हो जाती, हमारी 10% सीटें बढ़ती। लेकिन सरकार की ये मंशा थी नहीं। अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए